30-32 का तो होगा ही, छोटी सी बच्ची को फंसा के फन्ने खास हो गया। बच्चा है तू मेरा, है बेटा। और रणवीर को देखिए, आदि क्या ऑलमोस्ट 3/4 फिल्म में ही इज अ हेंचमैन। Only in the climax he comes out to be as a, like a 3/4 of film में he is standing behind अक्षय खन्ना। मैंने फिल्म आई थिंक फर्स्ट डे ही देखी थी जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा इसका कुछ क्रेज बनने वाला है, किसी को नहीं पता था। रणवीर सिंह ने बहुत प्रेज किया था आपके कैरेक्टर के बारे में। बट सेट कि ये फिल्म जितना भी कमाएगी उसमें कम से कम आधा हिस्सा तो राकेश जी की वजह से होगा। पार्ट 2 का स्नीक पीक आपने कई जगहों पे ये भी बोला है कि ये जो कैरेक्टर है अब इसमें और डार्क होने वाला है, क्या एग्जैक्टली? Radio Nasha. Hey, hello everyone, this is RJ Divya Solgama and 2025 year has been the year of OGs और एक और OG हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, राकेश बेदी सर। सर, सबसे पहले तो कहूँगा कि ये जो पूरा धुरंधर की जो आंधी आई है उसके बाद हाउस लाइफ, सांस ले रहे हैं चैन की, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला है कि नहीं मिला है? अरे बाप रे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा इतना भी एक सुनामी से भी बड़ा है ये जी। और फिल्म जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। या और अभी जैसे आपके सामने जो आपने मेरे आते ही बताया कि जो हमारा डीओपी जो यहाँ पर है सामने शूट कर रहे हैं वो 4 बार देख चुके हैं। तो मैं अक्सर अब तो ऐसे लोग ही मुझे मिल रहे हैं, किसी ने 2 बार देखी है, किसी ने 4 बार देखी है, जो देख कर आता है फिर वो फैमिली के साथ दोबारा जा रहा है। थिंग लाइक दैट विच इज़ अनहर्ड ऑफ, स्पेशली फॉर अ फिल्म, इट्स रियली अमेजिंग, अनहर्ड। तो ये अगेन जो कैरेक्टर है इसके बारे में बात करते हैं, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है उरी फिल्म से। तो एक किस्सा है जो उरी कनेक्ट करती है धुरंधर से। हाँ, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म विद आदित्य धर। जी। तो उसमें अच्छा छोटा सा रोल था, एक ही सीन था मेरा, तो आई डिड इट फॉर आदित्य। ही वाज वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द सीन आल्सो। सीन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था वो। तो he somehow had this in his mind कि नहीं राकेश जी, I'll give you back something good for this. So last year he called me. I remember I told you that I'll give you वादा। something. I said yeah. He said coming your way now. That's how it started. तो ये जो कैरेक्टर है सर, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें, हरकतें जो आपने ली है इसमें, एक एक जगह पे जो एक्सप्रेशंस चेंज किए, एक सेकंड में वो कॉमिकल एक्सप्रेशन है, एक में वो विलेनस एक्सप्रेशन है, एक में वो तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ये बंदा अब क्या करेगा। प्लस ऑल दोस छोटी छोटी अगेन जो टैगलाइंस, बच्चा है तू मेरा, एंड वो लाइन पे तो हम इतना हंसे थे, क्या था, अब मत जाना डैश वालों की डैश सुनने। प्रिपेयर ऑल दीस थिंग्स सर। नहीं, इसमें मतलब मैं ये कहूँगा कि ये इसमें बहुत बड़ा हाथ आदित्य का है। उसने सब लिखा हुआ था। इट वाज वेरी वेल रिटन, वेरी वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू गेट टू हियर सच अ स्क्रिप्ट, एकदम परफेक्ट एकदम। और बहुत कुछ मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही हैड रिटन। मैं तो छोटा मोटा बाद में नमक मसाला मिर्ची मैंने डाला है। जैसे तो जैसे एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हो आप, या छोटा मोटा किसी को ऐसे गाल पकड़ना, कुछ करना, लेकिन 90%, 99% आई विल से आदित्य ने बिल्कुल फुल्ली, ही केम थॉरली प्रिपेयर्ड एंड ही वाज जस्ट गाइडिंग मी कि राकेश जी इसको ऐसा करो, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, बस वही एक था। बट बाकी मेनली तो इट वाज वेल थॉट ऑफ। बट जब ये आपने रोल पढ़ा, आई वांट टू नो आपका रिएक्शन क्या था, बिकॉज यू नेवर डन। आपने एक हल्का सा, हम कह सकते हैं हल्का सा, जो एक नेगेटिव स्ट्रीक नहीं कह सकते, ग्रे स्ट्रीक या थोड़ा जेलसी, अगर चश्मे बदूर के वक्त एक हल्का सा वो कैरेक्टर में, ऐसे एक दूसरे के लिए करेक्ट, एक दूसरे में भी था, वो हल्का सा छोटू छोटू सा था, बट बिग वे। तो आपने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी था, आई वांट टू नो योर रिएक्शन कि यार ये क्या लिखा है ये। सी आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि जनरली जैसे आप देखते आए हैं, मतलब लोग एक कॉमेडियन के लिए, एक्टर जो इतने साल कॉमेडी करता आ रहा है, तो उसी जोन में डाल देते हैं फिर से बार बार, और उसमें कोई लेयर आ नहीं पाती है। तो इसमें बहुत सारी जब मैंने लेयर्स देखी तो मुझे लगा कि इनको एक्सप्लोर करने का बड़ा मजा आएगा। धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलती हैं, जैसे आप देखते हैं कैरेक्टर की भी परतें खुलती हैं स्क्रीन के ऊपर, इसलिए लोग एंजॉय भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे
उसकी गेम समझ में आने लगती है आपको, ये चाहता क्या है, करता क्या है, कहीं मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए अंदर से कुछ और सोच रहा है, बाहर से कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। करेक्ट, एग्जैक्ट। बट पहले अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगर वो डायलॉग हो जाए आपके उसमें से वही स्टाइल में बच्चा एंड दैट, तो उसमें जैसे वो मैं बोलता हूँ, पता नहीं गाली आपके यहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, तो उसको बोलता है रणवीर को उसके घर में जाके, माई अव्या 19 साल की है वो, 100,000 हो, वो फूट के हंस पड़ती है क्योंकि एक्सप्रेशन ही ऐसा ही है जी। तो ही सर नहीं सर, थोड़ा ऐसा रखा, मैंने मुझे करने दो, तुमको नहीं लगेगा तो मत रखना, पर लेकिन मुझे करने दो। सो इट्स देयर एंड इट्स वर्कड वेरी वेल। As per you, which was the most memorable and satisfying scene जो आपको बहुत मजा आया और एक के जो बहुत टफ था करने में? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मुझे तो लगता है कि मैंने तो एक मोमेंट एंजॉय किया है फिल्म बट का। सर जब पिक्चरें चल जाती ना, कहानियां उसके बाद ही होती है। आज हम शोले की, जैसे आपने कहा, फिल्म इतनी अच्छी थी, इतनी स्क्रिप्ट अच्छी है, दैट्स द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी कैरेक्टर। सेम थिंग हैपेंड, शोले आज इतनी बढ़िया है कि आज हम एक एक सीन के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। दैट्स द रीजन ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा एक सीन था जिसको आपको लगे कि वाह यार आज मजा आ गया यार ये सीन करके, और एक था कि बहुत टफ है, इसमें ये चीज मुझे करनी पड़ी तब जाके ये आया। ये संजय दत्त वाला सीन बड़ा ओके, अच्छा था, जो खाते खाते, हाँ खाते खाते, क्योंकि उसमें ना देखिए अब ये ऐसा है कि देखने में पता नहीं चलता वो, लेकिन वो आदमी बहुत छोटी सी बात है, अगर अब मैं जो आपको बताऊंगा तो शायद अब आप रियलाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वो आदमी, उसने संजय दत्त को घर पे बुलाया है, ठीक है, लेकिन खा वो खुद रहा है, वो उसको दे नहीं रहा, उसको नहीं दे रहा। करेक्ट। ही इज नॉट ईटिंग, आई एम ईटिंग, and I have called him to my house, and I'm having lunch. I'm not having a small sandwich or a biscuit with tea. I'm having proper lunch. हाथ से खा रहा है वो आदमी, चिकन विकन खा रहा है। तो इसमें एक देखिए बात बहुत छोटी सी है, आपने कहा कि कैसे एंजॉय कर, तो ये एक पावर डिस्प्ले है, नो, कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, फाइनली उसको सकम करता है वो आदमी, जब उसको लगता है कि नहीं यार ये आई नीड हिम, अगर मैं इसको जो ये डिमांड कर रहा है वो नहीं दूंगा तो ये चला जाएगा, तो मेरा काम कैसे होगा। तो ऐसी चीजें खेलने में मजा आता है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई ये मेरे दिमाग में थी while doing, see I'm throwing my power into the ring, और वो दिखा भी। फिनाले जो हुआ था, फेयरवेल पार्टी जो हुई थी, बहुत इमोशनल हुई थी। जब लास्ट डे पे अगेन कहीं पढ़ा था कि रणवीर सिंह ने बहुत प्रेज किया था आपके कैरेक्टर के बारे में। मैं बोलता नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगता है बोलने में बात, या बट ही सेड